हाँ जी, चलो तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एओडी के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ध्यान से समझना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। एक बार रीड कर लो क्या चीज बोल रहा हो, ठीक है। कि अ स्क्वायर पीस ऑफ 10 of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? ठीक है। तो देखो क्या चीज बोल रहा है वो। इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, ठीक। इसको कन्वर्ट करना उसने बॉक्स विदाउट टॉप में, ठीक है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। अब देखो कैसे क्या किया हमने, यहां से कॉर्नर से ये स्क्वायर्स को हमने काट दिया, इसको हटा दिया, ठीक। सेम स्क्वायर को चारों में सेम स्क्वायर होना चाहिए चारों कॉर्नर से, ठीक है। इसको काट दिया, देन इसको भी काट के हटा दिया। अब जो चीज बची, ठीक, अब ऐसे बचेगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो चीज बची है, इसके अंदर यहां से अगर हम ध्यान से देखें, डॉटेड जहां पे लाइन बना रही है, ठीक। तो ये काइंड ऑफ फ्लैप्स हैं, 4 फ्लैप्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन 4 फ्लैप्स को क्या किया, ठीक, ध्यान से देखना। इसको ऊपर की तरफ लेके आए, इसको ऊपर की तरफ लेके आए, इसको ऊपर की तरफ लेके आए, इसको ऊपर की तरफ लेके आए। तो जैसे ऊपर की तरफ लेके आए तो ये बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये एक ओपन बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर साइड है, ठीक, ये एक पर्टिकुलर साइड है, राइट, ये पीछे एक पर्टिकुलर साइड है, ये आगे एक पर्टिकुलर साइड है, एंड नीचे बेस है। ये जो ऊपर है ये वाला चीज, ये ओपन है, ठीक है। सो दिस इज ओपन टॉप, ठीक है। सो दिस इज ओपन टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से बॉक्स में कन्वर्ट किया। अब वो बोल रहा है कि अगर स्क्वायर की जो टिन का साइड दे रखी है हमें, अगर इसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, तो ये साइड जो दे रखी है, अब ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इन दैट केस ये स्क्वायर का साइड जो काटूंगा मैं, उसका क्या साइड होना चाहिए, सच दैट कि जो वॉल्यूम बन गया है बॉक्स का, वो बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम बन गया। अब जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको एक्स ले लो, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये एक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके से ये बन के आएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये चीज, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लेंथ है, राइट, ये लेंथ एंड ये लेंथ क्या आएगी तुम्हारी, ठीक है। ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। देखो ये टोटल 18 है, इसमें से ये x और ये x अगर हटा दिया तो ये बचेगा 18 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x लेंथ। ऐसे ये भी 18 माइनस 2x लेंथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेस का स्क्वायर बन रहा है, राइट, इसकी साइड क्या है, 18 माइनस 2x। तो ये जो बेस का स्क्वायर है, राइट, इसकी साइड क्या है, 18 माइनस 2x, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो कट किया हमने, इसको जब फ्लैप फोल्ड करके फ्लैप को ऊपर करेंगे, राइट, ये दोनों के दोनों कॉर्नर्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के ये बना देगा ये वाली से ये चीज। तो बेसिकली ये हाइट एक्ट करेगा। तो हाइट क्या आएगा, बेसिकली ये वाली जो लेंथ है फ्लैप की ये आएगी, तो ये इस तरीके से एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो एक्स है ये हाइट एक्ट कर रही है। तो इन दैट केस ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वी, दैट इज एरिया का बेस का एरिया इनटू हाइट, ठीक। तो बेस का एरिया क्या आ रहा है, 18 माइनस 2x का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट इज दिस x, सो दिस इज दी वॉल्यूम। तो ये मैथमेटिकली हमने फॉर्मुलेट कर, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी डाउट आया है तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में डाउट आया कि नहीं समझ में आ रहा कि सर बताओ। हाँ जी, सर ये हाइट बताना कैसे हुई? हाइट कैसे हुई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं दोबारा फोल्ड करके दिखाता हूँ। देखो अज्यूम करो ये इस तरीके से स्क्वायर पीस है हमारे पास, ठीक। यहाँ से हमने एक स्क्वायर काटा, यहाँ से स्क्वायर काटा,
ठीक, यहाँ से स्क्वायर काट दिया, ठीक है। तो हमारे पास ठीक जो बचेगा वो ये बचेगा, ध्यान से देखना। आई होप ये क्लियर हुआ, ये बच गया, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको फ्लैप को ऊपर किया, तो ये जो फ्लैप ऊपर करके ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे ऊपर किया तो ये इस तरीके से ऐसे एक बन जाएगा, यस सर, आ गया समझ। ठीक है। ऐसे इसको ऊपर किया, पूरा देख लो, तो ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, एंड इसको ऊपर की तरफ ये ऐसे हो जाएगा, तो ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। तो ये जो हाइट है ये वाली लेंथ होगी, और ये वाली लेंथ कितनी लेके जा रहे हैं हम, एक्स लेके जा रहे हैं, क्लियर है ना अभी। यस सर। वही चीज ऊपर की हमने, ठीक है। चलो अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का तो तरीका अपना ए और डी है, राइट। तो डेरिवेटिव वगैरह करेंगे, तो हमने क्या किया, डीवी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x की पावर 1 इंटू एक्स एज इट इज प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। अब देखो 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 2x प्लस 18 माइनस 2x, ओह सॉरी 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है, चेन रूल लगेगा। तो पहले पावर 2 का डेरिवेटिव होगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले में 18 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2 इंटू एक्स एज इट इज, प्लस ये 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज। तो ये dv बाई डी एक्स क्या आ गया, 18 माइनस 2x इंटू, अब देखो ये चार चीजें बची, ये सॉरी 3 चीजें, तो ये क्या आ जाएगा -4x, और इधर से आ जाएगा प्लस 18 माइनस 2x, ठीक है। सो दिस विल बी dv बाई डी एक्स विल बी 2 कॉमन, ठीक, सो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स इंटू, यहाँ से आ गया 18 माइनस 6x, तो 6 भी कॉमन लेके बाहर ले लो, ठीक, तो 6 टू द 12, 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स, सो दिस इज dv बाई डी एक्स इन टोटल, ठीक है। ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो dv बाई डी एक्स आ गया, राइट। अब इसको किया इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए, तो x की वैल्यू आ गई 9 या फिर 3, ठीक। अच्छा एक चीज चेक करो, 9 पे तो वॉल्यूम 0 जा रहा, 9 इधर x को पुट करोगे, तो वहीं से क्लियर हो रहा है कि 9 आंसर नहीं आ सकता, हमारा आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी हिंट मिलने मेरे को शुरू हो जाती है। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी कैसे करेंगे, उसके लिए डबल डेरिवेटिव देखा हमने, तो इसी को पकड़ के दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, तो डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 12 इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा -1 इंटू 3 माइनस एक्स एज इट इज, प्लस 12 इंटू 9 माइनस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव जाएगा अगेन -1, ठीक। तो यहाँ से -12 कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 3 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक। तो ये आ जाएगा -12 इंटू 9 एंड 3 12 माइनस 2x, that is -24 into 6 minus x. So this is d square v by dx square, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब दो चीजें हैं हमारे पास, x इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 9। तो पहले 3 पॉइंट पुट कराया, ठीक है। तो 3 पॉइंट पुट करा के क्या जा रहा है, दैट इज नेगेटिव। तो अगर 3 पे नेगेटिव जा रहा है तो यानी कि यहाँ पे आएगा वॉल्यूम मैक्सिमम, यहाँ पे v मैक्सिमम होगा। एंड 9 को पुट कराया, 9 को पुट करा के क्या जा रहा है, ठीक, ये आ रहा 4x इक्वल टू 3 एंड 4x इक्वल टू 9, 9 को पुट करा के क्या जा रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो यानी कि वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे, मिनिमम। अपने को मिनिमम तो चाहिए नहीं, अपने को मैक्सिमम चाहिए, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि जो साइड से स्क्वायर कट करूंगा मैं, राइट, ये साइड का जो स्क्वायर कट करूंगा मैं, इस स्क्वायर की साइड होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो जाके जो वॉल्यूम जाएगा, राइट, ओपन बॉक्स का, वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो 9 के ऊपर लिया, हाँ जी, 9 को क्यों लिया आपने? 9 को 9 क्यों लिया सर? आपने कहा था 9 नहीं लेना। नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं 9 नहीं लेना, डेरिवेटिव 0 करके आ रहा है, तो दोनों के लिए ढूंढेंगे ना मैक्सिमम मिनिमम। सर आपने 0 चल जाएगा, 9 लेंगे तो। नहीं नहीं, वो बात अलग है, मैं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ से हिंट जरूर मिल जाएगा तुम्हें कि वॉल्यूम 0 जा रहा है, तो वो 9 आंसर नहीं आ सकता, लेकिन डबल डेरिवेटिव के थ्रू कंफर्म कर लिया हमने, ठीक है।
शिवाय? यस सर। हाँ जी, अब और किसी को डाउट फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम, प्लीज बताओ। प्रियांशु क्लियर है? यस सर। प्रियल, राशि? यस सर। ठीक है ठीक है। रूपल? सर हाँ जी हाँ जी। जब हमने एंड में ये निकाल दिया कि मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 है, तो बस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में उसने पूछा क्या, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। देखो उसने पूछा ही क्वेश्चन में यही है, व्हाट इज द साइड, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो उसी को हम x लेके जा रहे हैं, राइट। तो फाइनली हमें x का आंसर देना है, ठीक है। कई बार एक्चुअली में होता है कि वो अगर मान लो उसने एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, राइट, तो इन दैट केस हमने x निकाल के छोड़ना नहीं है, वॉल्यूम की जो उस x पे वैल्यू आ रही है वो वैल्यू निकाल के दिखानी है। मतलब जो फाइनली क्वेश्चन में पूछा वहां तक हमें जाना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ही पूछी थी, तो यस इस केस में आपका x ही आंसर है, तो इस केस में यस दिस इज आंसर, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो चीज का जवाब देना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम x को 9 पुट करके वॉल्यूम में डायरेक्टली 0 दिखा के उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते थे? आई वुड से कि वो एक हिंट होता तुम्हारे लिए, बट यू नो चलो प्रॉपर डबल डेरिवेटिव के थ्रू ही, टेस्ट के थ्रू वहीं से पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है। देखो एक वैल्यू को रिजेक्ट करना, राइट, अगर मान लो एक ऐसी वैल्यू आ जाती है यहाँ से x की वैल्यू जिसके लिए यू नो डबल डेरिवेटिव जो है या फिर वॉल्यूम नेगेटिव जा रहा है, तो उस चीज को हम टोटली इग्नोर कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है, राइट, जिसके लिए वॉल्यूम 0 जा रहा है या फिर कोई और पॉजिटिव चीज जा रही है, तो वहां पे डेफिनेटली हमें क्लियर है कि मिनिमम आएगा, लेकिन वो डेरिवेटिव की या डबल डेरिवेटिव के थ्रू ही कंफर्म करने की कोशिश करो, डायरेक्टली लिखने की कोशिश मत करो। कई बार पता क्यों, देखो आप गलत नहीं हो इस चीज में, ये चीज करना गलत नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि बोर्ड के कुछ टीचर मतलब उसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे सिलेबस में एओडी के थ्रू करना है रेदर देन कि हम ये प्रॉपर गेसिंग वगैरह करें या एनालिटिक्स वगैरह लगाएं, तो एनालिटिकली ये करना सही नहीं रहेगा। ओके सर। राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, ठीक, गिवन सरफेस का मतलब गिवन सरफेस एरिया, ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट, उसका सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट है, वो गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो डायरेक्टली सरफेस एरिया की बात कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे अब तुम कर्व्ड सरफेस एरिया लेके जाओगे या टोटल सरफेस एरिया लेके जाओगे, यहाँ पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन, ठीक। जब तक प्रॉपरली यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, तब तक तुम्हें जो मर्जी हो जाए टोटल सरफेस एरिया ही लेके जाना। अगर उसने नॉर्मली सरफेस एरिया की बात की तो दैट मींस इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, कि एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक, अब इसका टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, टोटल सरफेस एरिया, ठीक, इज गिवन। तो अब इसका मान लो ये रेडियस r है एंड इस तरीके से ये हाइट इसकी h है, अज्यूम कर लो ये चीज है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जाएगा क्या, ऊपर वाले का सर्कल का सरफेस एरिया, नीचे वाले का सर्कल का सरफेस एरिया, वो आ जाएगा आपका पाई 2 ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई r h, ठीक है। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया जो कि हमें कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो ये हमें कांस्टेंट गिवन है, तो लेट्स से दिस इज s, ठीक, वेयर s इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट गिवन है। अब हमें करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या दे रखा है हमें कि वॉल्यूम होता क्या, इसका फॉर्मूला का पाई r स्क्वायर इनटू h। तो वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस अंडर दिस कंडीशन, एंड हमें ये प्रूव करना है कि जब ये वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा तो इन दैट केस होगा क्या, हाइट और डायमीटर जो है वो बराबर होंगे। यानी कि टू प्रूव इज
कि व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस रहेगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक। जब वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइट और जो रेडियस है वो ये रिलेशन फॉलो करेंगे, दैट इज हाइट इज इक्वल टू 2r रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ रहे हैं 2 r एंड h, तो दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, राइट। अब अगर सोचो मैं r की वैल्यू एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, ठीक, r की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूं, तो यहाँ से r निकालना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे तो r दो जगह आ रहा है, एक आ रहा है r स्क्वायर, एक आ रहा है r, ठीक। प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को, यहीं पे जनरली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। यहाँ पे r 2 बार आ रहा है, एक r स्क्वायर आ रहा है और एक r आ रहा है, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये r में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो r मैं इधर से निकाल के डालूंगा या इधर से निकाल के डालूंगा। अब सोचो जनरली बच्चे क्या करते हैं, इधर से r स्क्वायर निकाल के इधर डाल देते हैं, राइट। तो क्या बनेगा आपका, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h इज इक्वल टू s। तो यहाँ से अगर मैंने r स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो इसको इधर लेके गए, s माइनस 2 पाई r h डिवाइडेड बाई 2 पाई। लेकिन क्योंकि जब ये चीज मैं इधर डालूंगा तो वापस r अभी खत्म नहीं हुआ, r अभी स्टिल बचा हुआ है, राइट। तो ये r स्क्वायर यहाँ से निकाल के इसके अंदर डालने का फायदा नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ से हम r स्क्वायर की वैल्यू निकाल के नहीं डाल सकते, ठीक, क्योंकि r स्क्वायर के अंदर अभी भी r आ रहा है, r एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमारा मोटिव क्या होता है कि जिस चीज को ऑप्टिमाइज करना है उसको एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, अभी वो चीज तो हुई नहीं, तो इसलिए ये वाला काम हम नहीं कर सकते अभी, ठीक है। अब सेकंड इज h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अब देखो h सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो यस h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेगा, इनफैक्ट वही कर सकते हैं हम। तो यहाँ से अब h की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो देखो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ही रखा 2 पाई r h और इधर वैल्यू आ गई s माइनस 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आई, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब ये वाली h की वैल्यू जो है ये इधर हम पुट करेंगे वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम हमारा क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर h की जगह आ जाएगा h की जगह आ जाएगा s माइनस 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब ध्यान से देखना है ये चीज, पाई r एंड एक पाई और एक r कटा, तो क्या आ गया r बाय 2 इंटू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर और 1 बाय 2 एस r माइनस 2 पाई r क्यूब, तो दैट इज वॉल्यूम v, ठीक है, दैट इज अ वॉल्यूम v। अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है, एक r आ रहा है और एक s आ रहा है, राइट। s इज कांस्टेंट, ये तो स्टार्टिंग में हमने पता है, ये तो गिवन है सरफेस एरिया। अब ये एक ही वेरिएबल में आ गया, अब यहाँ पे इसको डेरिवेट वगैरह करके प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, राइट। अब देखो मतलब यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट हो चुकी है। अब देखो अब हमने किया डेरिवेटिव, तो dv बाई dr वेरिएबल इज r, तो 1 बाय 2 एज इट इज, sr का डेरिवेटिव s कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव 1, तो बचा s माइनस 3 टू द 6 पाई r स्क्वायर, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू पुट करके टोटल 6 पाई r स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 किया तो s की वैल्यू आ गई 6 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू चली गई। अब इस वैल्यू के लिए, हाँ जी, अब इस वैल्यू के लिए बेसिकली ये आ क्या रहा है, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलेगी, बेसिकली इस r की वैल्यू के लिए अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ से ये जो r की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है वॉल्यूम या मिनिमम आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, इसका पकड़ के डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 एज इट इज, s का डेरिवेटिव 0 माइनस 12 पाई r। अब देखो r जो भी इधर वैल्यू पुट करोगे इधर से वो होगी तो पॉजिटिव क्योंकि रेडियस है, राइट। तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी फिर नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है देयरफॉर एट s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी कि ये जो पर्टिकुलर हमें कंडीशन मिली है दैट इज s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, जो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके मिली है, यस यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है। तो अब रिलेशन अभी तक हमारा प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक, अभी तक हमारा प्रूव नहीं हुआ। अब हमें रिलेशन किसका किसका चाहिए, हाइट और रेडियस का, s का तो रिलेशन नहीं चाहिए, तो हमने s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो s की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, दैट इज 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू को किसके बराबर कर दिया हमने, दैट इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये जो यहाँ से निकल के आया अब इसके बराबर कर दिया। अब देखो जरा
2 पाई आर एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो ये एक पाई कटा, एक आर कटा, तो आ गया 2h इज इक्वल टू 4r, और 2 भी कटा तो h इज इक्वल टू 2r। यानी कि जब हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम जा रहा है, राइट, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा डेफिनेटली आ रहा है 6 इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू s, बट उसका ऑल्टरनेट कंडीशन हमारे पास ये भी आ रही है, दैट इज h इज इक्वल टू r, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बट दैट्स इट, यहाँ पे हम खत्म करेंगे क्वेश्चन, आंसर प्रूव। ठीक है, तो ध्यान से देखो दोबारा से सारा का सारा क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, सर हाँ जी, सर आपने बोला था कि वेरिएबल को काटते नहीं होते, कहाँ काटा हूँ फिर और कैसे? आर आर यहाँ पे? अरे नीचे। नॉन जीरो वेरिएबल को यहाँ पे ना, ये जो चीज काटी नो सर, यहाँ पर भी नीचे। कट किया है, यहाँ पर भी किया, नीचे भी किया। ठीक है, बेसिकली जो वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो सकती है ना, उसको नहीं कभी कट करते। नॉन जीरो वेरिएबल को हम हमेशा काट सकते हैं, क्योंकि ये चीज जीरो नहीं जा सकती, इसलिए इसको हमेशा कट कर सकते हैं। बेसिकली नॉन जीरो वेरिएबल कैन बी कट डाउन, जीरो वेरिएबल को कभी भी हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज वो रूट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ पर भी आर को काटा है, डेफिनेटली काटा है, राइट? ओके सर। ओके, और बताओ कुशाग्र, पीयूष, क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है, सक्षम, सरब, शिवोय, उदय, रुद्राक्ष, राशि, यस सर। क्लियर है ठीक है, सर। ठीक ठीक ठीक, प्यांशु, जयती, खुशी, कृतेश, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है, आम्या, अंश, क्लियर है सर। ओके ओके, आर्यन, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces। ठीक, तो हमारे पास एक टोटल लेंथ है वायर की 28 मीटर। ठीक है, इसको 2 पीसेस में कट करना है। ठीक है, तो एक से वो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, तो लेट से इसका हमने बना दिया स्क्वायर, एंड अदर इनटू अ सर्कल, तो इसका बना दिया हमने सर्कल। ठीक है, what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। तो कहने का मतलब अब ये चीज है कि जो कंबाइंड एरिया स्क्वायर का एंड सर्कल का बन के आएगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो ये जो लेंथ आई, इस लेंथ को पकड़ के हमने स्क्वायर बना दिया ऐसे, राइट? अब इस लेंथ से स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो भी लेंथ होगी ये यहाँ का पेरीमीटर एक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही इस लेंथ को पकड़ के हमने जब सर्कल बनाया तो ये जो लेंथ है, ये वाली जो प्रॉपर लेंथ आ रही है, ये अगेन इस सर्कल का पेरीमीटर एक्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। अज्यूम किया हमने कि ये जो लेंथ है ये x है, राइट? तो इससे जो बाकी लेंथ बची उससे सर्कल बनाएंगे 28 माइनस एक्स। ठीक है, तो 28 माइनस एक्स से हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। अब लेट से साइड ऑफ द स्क्वायर जो आ रही है, ठीक, साइड इज s एंड इधर से रेडियस आ रहा है r। अब ध्यान से देखो, अगर साइड की वैल्यू s है तो ये जो x लेंथ है ये पेरीमीटर एक्ट करेगा, और साइड अगर s है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4s। तो योर 4s मस्ट बी इक्वल टू x, यानी कि साइड मस्ट बी इक्वल टू x बाय 4। ठीक है, एंड 2 पाई r दैट इज द सर्कमफ्रेंस, 2 पाई r दैट मस्ट बी इक्वल टू 28 माइनस x, so radius must be equal to 28 minus x by 2 pi। ठीक है, 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई। तो हमें रेडियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल गई, साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल गई। ठीक है, अब देखो टोटल एरिया क्या जाएगा, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा x बाय 4 का स्क्वायर, प्लस इधर सर्कल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। और इन शॉर्ट एरिया इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाय 16, प्लस यहां से 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज द ओवरऑल, ये एक पाई कट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द एरिया जिसको हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज। ठीक है, एरिया को मिनिमम करना है।
अब कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव को 0 करना और कुछ नहीं, और वहां पे डबल डेरिवेटिव ढूंढ लेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, पहले एरिया का डेरिवेटिव ढूंढा। तो एरिया का डेरिवेटिव क्या जा रहा है, dA/dx, तो दैट इज इक्वल टू 2x/16 प्लस 1/4 पाई, इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो 28 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो इंटू -1, ठीक है। अब देखो जरा, ये आ जाएगा, ये 2 पे कटा 8, x/8 प्लस ये 2 कटा इधर 2, तो ये आ जाएगा -1/2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स। अब इसको किया इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x/8 इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स। यहाँ से 2 कटा तो यहाँ से आ गया 4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई एक्स, ये पाई इधर आ गया, तो पाई एक्स दैट इज इक्वल टू 4 इधर जाके 4 इंटू 28 माइनस एक्स, सो दैट इज नथिंग बट 28 इंटू 4, ठीक, 112, ठीक, माइनस 4x एंड दैट इज पाई एक्स। ये x इधर आ गया, तो पाई प्लस 4 इंटू एक्स दैट इज 112, तो x की वैल्यू आ गई 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। बहुत अजीब वैल्यू आ रही है, बहुत गंदी वैल्यू आ रही है, बट यस इट इज द करेक्ट वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है, राइट, ये हमारा डेरिवेटिव आया dA/dx। अब इसको पकड़ के हमें क्या करना है, अगेन एक और बार डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव ढूंढना, ठीक है। तो इसको अगेन हमने दोबारा पकड़ा, ठीक, डेरिवेटिव पकड़ा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो d²A/dx² दैट इज इक्वल टू x/8 का डेरिवेटिव 1/8 माइनस 1/2 पाई एज इट इज, 28 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1, सो दिस इज 1/8 प्लस 1/2 पाई विच इज नथिंग बट पॉजिटिव, देयरफॉर at x is equal to 112 by pi plus 4, ठीक, at x equal to 112 by pi plus 4, area is minimum, एरिया इज मिनिमम, और यही हमें करना था, राइट। तो हमारे पास क्या लेंथ आई, तो 28 लेंथ को किन दो पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक आ जाएगा हमारे पास x, तो दैट इज 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, एंड दूसरी आ जाएगी 28 माइनस 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28 पाई प्लस 28 इंटू 4 112 माइनस 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये कटा तो 28 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, दिस इज द लेंथ। इस लेंथ से हम बनाएंगे स्क्वायर, क्योंकि x वाली लेंथ से हमने स्क्वायर बनाया था, एंड इस लेंथ से हम बनाएंगे सर्कल। दिस इज द फाइनल आंसर। अगेन क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था कैलकुलेशन वाइज भी, लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल चला गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट बहुत इजीली हो गई, उसकी वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में? एक्सक्यूज मी सर, एक एक करके। हाँ जी प्रियल। सर आपने ये होमवर्क में भी दिया था, मैंने सेम मेथड लगाया पर मेरा ये डेरिवेटिव का आंसर ठीक नहीं आया। आपके सामने है अभी, ठीक, आपके सामने है। कहाँ पे आप मैच कर सकते हो अभी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर आई गेस डेरिवेटिव में ही गलत हुआ होगा, क्योंकि फिर x की वैल्यू गलत आप एक काम करना, अगर आपको लग रहा है x की वैल्यू गलत आ रही है, तो सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया का ये वाला फॉर्मूला, ये भी क्रॉस चेक कर लेना आप, ठीक है। एंड ये क्रॉस चेक करने के बाद उसके बाद फिर जो x की वैल्यू आ रही है वो भी चेक करना, डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो भी चेक करना, फिर वहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो भी चेक करना। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्टेप गलत है। ठीक है सर, एक बार चेक करके फिर बता देना, ठीक है। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का भी डाउट था? सर मेरे को कहना था कि ना स्टार्टिंग में जैसे आपने फॉर्मूला वगैरह इम्प्लीमेंट किया था ना, कि पहले पेरीमीटर निकाल के अलग से साइड और रेडियस निकाल लिया, राइट, और उसके बाद एरिया निकाला, तो राइट, वहीं पर वो वाले स्टेप्स नहीं होते, आगे डेरिवेटिव वगैरह तो सब हो जाता है। ठीक है। बेसिकली फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, वही सेकंड स्टेप जो मैंने बताया था। हाँ जी सर। समझ आ जाता है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। यस सर। वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, डोंट वरी। मैं वही बोल रहा हूँ, वो चीज के अंदर घबराने की सीरियसली जरूरत नहीं है। आप जितने एग्जांपल्स अभी देख रहे हो वो देखो, जो भी डाउट आ रहा है वो मेरे से अच्छे से सोल्व कराओ, ठीक है। एंड डाउट एक बार सोल्व कराने के बाद दोबारा खुद एक बार करो, ठीक, अपने आप वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, राइट,
अभी आपको समझा कैसे करना था, होमवर्क में था, यस सर। राइट? अभी आपको क्लियर हुआ ना, राइट? तो अब एक काम करना, अभी इसको दोबारा एक बार दोबारा खुद सोल्व करने की कोशिश करना विदाउट लुकिंग एट दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है? तो दोबारा इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करना, फिर जाके पता चलेगा कि यस वो स्टेप के आगे आप बढ़ पा रहे हो या नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है? अभी स्टिल 1-2 लेक्चर्स अभी आपको और लगेंगे प्रॉपरली फॉर्मुलेट करने में, ठीक है? लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जब तक, देखो ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये प्रैक्टिस मेरी हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अभी नोटबुक पे नोट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज कॉपिंग। आप कॉपी कर रहे हो, आप खुद का नहीं कर रहे हो, तो उससे आपका लर्निंग नहीं होगा। कॉपी करने से कभी भी लर्निंग नहीं होता है, कभी भी लर्निंग नहीं होता, ठीक है? जब तक आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तब तक लर्निंग नहीं होगा, तब तक आप अटकोगे, ठीक है? तो बेस्ट मेथड इज लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, वो क्वेश्चन एक बार खुद करके देखो, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस, उसके बाद पता चलेगा कि यार आप लोग सीख क्या रहे हैं, ठीक है? तो एक बार स्टिल करके देखो, नहीं होगा आई एम देयर, आप मेरे से अलग से पूछो, लेकिन पूछ जरूर लेना, ठीक है? यस सर। इस डाउट्स में पूछ लेना, इस डाउट्स में पूछ लेना, डोंट वरी, ठीक है? किसी और को कोई डाउट? आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम फॉर्मेट करने में होती है, इसलिए मैंने उस स्टेप्स को अलग अलग करके दिखा दिया था, ठीक है? बट वो चीज धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए लगे रहना, डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करना है, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? और बताओ इस क्वेश्चन में कोई और प्रॉब्लम? चलो चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व x square equal to 2y which is nearest to point 0,5 is, ठीक? तो बेसिकली हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इस कर्व के ऊपर आ रहा है और वो 0,5 के सबसे पास, ठीक है? सबसे पास है, ठीक है? तो इस तरीके से मान लो ये ऐसे करके कोई कर्व जा रही है एंड दिस इज 0,5, ठीक? अब ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वेरी होगा, ठीक? तो ये हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये चेंज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, राइट? तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस आने वाला ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये अपने को निकालना, ठीक है? अब अगेन ये पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, मान लिया ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट है h, k, ठीक है? अभी क्योंकि h, k इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो आपका क्या बन जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, तो यू हैव फाउंड अ रिलेशन बिटवीन h एंड k। इसको यूज करके आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करोगे। नाउ हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है, राइट? क्योंकि नियरेस्ट है, तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट? तो मतलब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें प्रूव करना है कि जब इस डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू होगी तब h एंड k की वैल्यू क्या आएगी, अपने को वो निकालना, ठीक है? अपना ये काम है। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या आ रहा है आपका, दैट इज h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो डिस्टेंस आ गया आपका अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है? ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, याद है मैंने आपको कल बताया था कि अंडर रूट वगैरह अगर आ रहा हो तो इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग दैट क्वांटिटी हम उसके स्क्वायर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस का स्क्वायर निकाला, वो आ गया h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। हम d स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे, हम इस चीज को मिनिमाइज करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ रहे दो h एंड k, तो अब हमने क्या किया, इस चीज को यूज किया यहाँ पे, h स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 2k, तो मेरा d स्क्वायर की वैल्यू क्या चली गई, दैट इज 2k प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये d की वैल्यू चली गई, ठीक है? d स्क्वायर की वैल्यू चली गई। अब सिंगल वेरिएबल है, अब तो AOD अप्लाई करना है, ठीक है? तो वो आ जाएगा d बाय डी के ऑफ d स्क्वायर, ये आ जाएगा 2k का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 5 इंटू k माइनस 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा, k का डेरिवेटिव 1, 5 का 0 हो जाएगा, इसको किया इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन, 1 प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आया, k इज इक्वल टू 4, राइट? अब k इक्वल टू 4 पे डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकाला, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, d स्क्वायर बाय डी के स्क्वायर ऑफ d स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव हो गया। हाँ जी,
हाँ पे 2k का स्क्वायर नहीं है। अच्छा ओके ओके ठीक है, यस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ पे 2 एज इट इज, और k का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो दैट इज पॉजिटिव। तो यानी कि एट k इक्वल टू 4 जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है मिनिमम। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो k इक्वल टू 4 पे हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है। अब हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू क्या था स्टार्टिंग में? h स्क्वायर इक्वल टू 2k है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 2k है, तो यानी कि एट मिनिमम डिस्टेंस, जब डिस्टेंस हमारा मिनिमम है, k की वैल्यू 4 है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे h की वैल्यू के लिए हमने k को इधर पुट कर दिया। ठीक, तो क्या आ जाएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो दैट इज 8। तो k की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 2√2। तो हमारे पास पॉइंट क्या, सॉरी h की वैल्यू आई है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? प्लस माइनस 2√2, 4। तो दैट मीन्स 2√2, 4 और माइनस 2√2, 4। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो इससे मिनिमम रहेंगे। तो ठीक है, सॉरी 2√2, 4। तो दिस इज आंसर ए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अमन, अमीशा, आम्या, क्लियर हुआ? सर हाँ तो जी, नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया? सॉरी कौन सा वाला? एक्चुअली में ऑप्शन में नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है आम्या, हाँ जी सर। इसीलिए मैंने निकाल के दिखाया ना वो चीज। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड। स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो वो एक्चुअली में होता है ये चीज, एंड 0,5 होगा आपका ये चीज। तो यहाँ से नियरेस्ट जो आएगा वो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स आएंगे। बिल्कुल ठीक, हमें 2 आंसर आएंगे इसके, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आंसर आएंगे। ठीक है, और दोनों में से मतलब दोनों एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दे रखा है, तो ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, और डाउट बताओ। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके दिखाना इज नेसेसरी? नो 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 नो। तो सर फिर हमें इस कंडीशन से ए आंसर पता लग जाता है दैट h स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। क्या क्या चीज? सर h स्क्वायर इक्वल्स टू 2k से हमें पता लग जाता है कि ये आंसर है, क्योंकि ये कंडीशन और कहीं तो सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, लेकिन पता है जो कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर चारों की चारों ऑप्शन अगर मैच कर रही हैं, मतलब सेटिस्फाई कर रही हैं, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। राइट? हाँ, अगर आप एक्चुअली में मेहनत नहीं करना चाहते तो एक जुगाड़ू मेथड मैं बताता हूँ। अब अज्यूम करो चारों की चारों ऑप्शन आपकी ठीक इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है, तो एक काम करो, ए का इससे डिस्टेंस निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, डी का निकालो, जो सबसे कम आया वो आंसर है आपका। सर रिपीट करना जो भी बोला आपने। मैंने ये बोला कि चारों के चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लो ना 0,5 से, राइट? और ये चेक कर लो कि ये चारों पॉइंट जो हैं ये इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर चारों के चारों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो चारों का डिस्टेंस निकालो, ठीक? जो मिनिमम आया वो आंसर है आपका। हाँ, लेकिन उसके अंदर फिर केस ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है, जनरली एक ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज, वो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑप्शन है तो हो सकता है कि आपने जो मिनिमम निकाला वो एक्चुअली में मिनिमम ना हो। तो इसलिए इन जनरल ओवरऑल मेथड आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। पीयूष, क्लियर है? तो अगर यहाँ पर ऑप्शन एक होता नन ऑफ दीज और एक होता 2√2,4, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें से? ऑब्वियसली 2√2,4 आ तो रहा है आंसर हमारा, फिर नन ऑफ द अबव क्यों करेंगे? क्योंकि सर फिर नेगेटिव नहीं था ना उसमें इंक्लूडेड। मैडम जी, दोनों साथ में आंसर थोड़ी ना है, आइदर दिस और दिस है ना, दोनों में से कोई भी आंसर है। ओके सर। राइट? ऐसा थोड़ी ना इट्स लाइक कि दोनों के दोनों अगर हैं तो ही आंसर कंप्लीट है, नहीं, दोनों में से कोई भी आप वैल्यू ले लो, पॉइंट ले लो, राइट? दोनों का डिस्टेंस मिनिमम है एंड दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, दैट इज टू डिस्टेंस तो चलो हमने निकाले नहीं, डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है, बात खत्म। तो दोनों में से कोई भी आंसर होगा, और दोनों ऑप्शन वो दे नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगल चॉइस जो है वही आपका सिलेबस में है, इसलिए। ठीक है, ओके राइट राइट। हाँ जी, और कोई डाउट इसमें? चलो ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ध्यान से देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r
is 8/27 times the volume of this sphere. एक स्फीयर है हमारे पास, राइट, इट्स काइंड ऑफ 3D फिगर, ठीक। तो उस स्फीयर के अंदर हमारे पास हमने क्या किया, कॉन को इंस्क्राइब किया, ठीक। अब जो कॉन अंदर हम डालेंगे वो वेरिएबल कॉन में हो सकता है, राइट, तो वेरी कर सकता है। तो वेरी करते करते हमें वो वाला कॉन चाहिए जिसके लिए जो वॉल्यूम आ रहा है वो लार्जेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसने बोले वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। तो जो कॉन है वो लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसका बाय वॉल्यूम वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो वो वाला जो पर्टिकुलर कॉन होगा, उस केस में वो कॉन का जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, अच्छा चलो पहले एक बार काम करके पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये स्फीयर है, ज़ूम करके जाओ, ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड कॉन को हम इंस्क्राइब करें ऐसे। 3D फिगर है, ध्यान से देखना, ऐसे हमने कॉन को अंदर इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसा जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये रेडियस एक्ट करेगा, ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस एक्ट करेगा, यानी यहां से ज्वाइन कर लिया। अब रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या दे रखा है, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर एक्ट करेगा, ठीक। अच्छा लेट्स से कौन का रेडियस है आर, स्मॉल आर। अच्छा अब एक और चीज चेक करो कि अगर ये रेडियस है उसका स्फीयर का, तो ये वाला जो चीज है ये भी तो स्फीयर का रेडियस होगा, तो ये भी कैपिटल आर होगा। अब ये जो चीज बची, ठीक, जो टोटल हाइट में पार्ट बच गया, इसको हमने एच ले लिया, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ द कोन जो जाएगी वो जाएगी आर प्लस एच, ठीक है। तो हाइट गई, हाइट ऑफ कोन, ठीक, दैट इज आर प्लस एच, रेडियस ऑफ कोन दैट इज स्मॉल आर, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक, दैट इज कैपिटल आर, एंड ये कांस्टेंट है, एंड ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, अदरवाइज ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब हमें प्रूव क्या करना है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन is maximum, ठीक, when volume of the cone is maximum, at that particular moment volume of the cone is equal to 8/27 times the volume of the sphere, और sphere का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। उस पर्टिकुलर मूवमेंट में ये वाला वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 8 4 32 डिवाइडेड बाय 81 पाई r क्यूब। अच्छा रेडियस कैपिटल आर है, तो ये जाएगा पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 32/81 पाई आर क्यूब, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। चलो लेकिन रेडियस ऑफ द कोन तो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर नहीं आएगा। नहीं सुनिए, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है ना, तो स्फीयर का तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो स्फीयर का आएगा, ओके ओके, ठीक है, ये चीज। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है हमें स्फीयर, ठीक है, स्फीयर गिवन है, यानी कि स्फीयर का रेडियस गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो स्फीयर का जो रेडियस है इसको हेलो, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो हाइट है, राइट, हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द कोन क्या आर प्लस एच, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच, ठीक है। अब इस चीज को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल को लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, तो एच या आर स्क्वायर में से एक वेरिएबल को लिमिट करना पड़ेगा। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल आ रहा है, राइट, ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के अंदर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ,
तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये रिलेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इधर डाली तो अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट बहुत गंदी वाली टर्म्स में आएगा क्योंकि r प्लस अंडर रूट में चला जाएगा, राइट, तो वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ध्यान से देखो, मैं आर स्क्वायर को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू इधर डाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा π/3 r प्लस एच इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके अंदर r और कैपिटल R और h आ रहा है, कैपिटल R इज कांस्टेंट तो h इज अ वेरिएबल, कुछ नहीं करना, अब बस डेरिवेटिव करना है। तो अब इसका डेरिवेटिव किया तो dv/dh दैट इज π/3 एज इट इज, और देखो r का डेरिवेटिव 0, h का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस r प्लस h एज इट इज इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव -2h। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो जरा, ये आ गया π/3 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया प्लस, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को लिखो आर प्लस एच इंटू आर माइनस एच, प्लस यहाँ से आर प्लस एच इंटू -2h, ये आर प्लस एच कॉमन, तो आया π/3 आर प्लस एच इंटू आर माइनस एच -2h, तो यहाँ पे आ गया आर माइनस 3h, इक्वल टू किया 0, तो यहाँ से r is equal to -h और h is equal to -r, and r is equal to 3h and h is equal to r/3, तो ये दो वैल्यूज आ रही। अब ऑब्वियसली h कैनॉट बी नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो। अब मैं माइक ऑन करो, यस सर। राइट, अब यहाँ पे अब मैं आप इस चीज कर सकते हो, ये याद होगा आपको, मैंने पहले बताया था कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो वैलिड ही नहीं हो सकती कभी, राइट, वैल्यू अगर आर मतलब एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो 0 वगैरह जा रही है, तो इन दैट केस हमें डबल डेरिवेटिव के थ्रू हमें खुद पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा जा रहा है मिनिमा जा रहा है, बट इन दिस केस इसको हम डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू पहली बात तो एच नेगेटिव हो ही नहीं सकता हमारा। ठीक है, इसलिए बात समझे? यस सर। राइट, अब एच की वैल्यू आ रही है r/3, इसके लिए हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव किया, तो ये जो डेरिवेटिव आ रहा है, राइट, तो ये आ रहा है dv/dh, राइट, अब कर दिया d² v/dh², तो वो π/3 एज इट इज, r का डेरिवेटिव 0, h का डेरिवेटिव 1 इंटू r माइनस 3h प्लस r प्लस h एज इट इज इंटू r का डेरिवेटिव 0 माइनस 3h का डेरिवेटिव -3, तो ये आ जाएगा -3 टाइम्स दिस, क्या आ रहा है π/3 इंटू r -2r, तो -2 कैपिटल R -3h, तो दैट इज -6h। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, h की वैल्यू जो आ रही है r/3 ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये बन जाएगा π/3 -2r -6 इंटू r/3, ये कटेगा 2, तो ये आ गया π/3 इंटू -4r, विच इज नेगेटिव, therefore volume is maximum at h is equal to r/3, तो h की वैल्यू जो r/3 आ रही है वहां पे हमारा वॉल्यूम जाएगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम जा क्या रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दी, ठीक, इसके अंदर, तो वहां से हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, राइट, तो दैट इज वॉल्यूम इज π/3 इंटू r प्लस r/3 इंटू r² माइनस r²/9, तो दैट इज π/3 4r/3 इंटू 9r² माइनस r², तो 8r²/9, तो देखो 3 3 दा 9, 9 9 दा 81, पाई 8 4 दा 32, तो 32 पाई एंड साथ में r³ एंड यही हमें प्रूव करना था, ये स्टार्टिंग में हमने बता दिया था 32/81 पाई r³, ठीक है, और यही हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था, राइट, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। ठीक है, हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ, क्लियर है? ठीक है, ठीक 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 है, तो सर इस क्वेश्चन में, हाँ जी हाँ जी सर इस क्वेश्चन में जैसे आपने छोटी हाइट ली है, हम कोन की हाइट लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दैट केस आपको पता क्या करना पड़ेगा, ये अगर आप हाइट h लेके जा रहे हो, राइट, ये तो r रहेगा, राइट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है ये आ जाएगा r, बिल्कुल करके
ठीक है, तो इन दैट केस वो लेके जाना पड़ेगा, बट अदरवाइज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, आई विल टेक द डाउट्स नाउ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि दो नंबर हमें ऐसे चूज करने हैं जो कि दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो -2 से बड़े होने चाहिए। तो x, y, तो x इज ग्रेटर देन -2, y इज ग्रेटर देन -2, एंड दोनों का सम हाफ होना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ, so that the sum of the first number cube of the second y cube। अब ये s जो है ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए अंडर दिस कंडीशन। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वो पुट की, तो आ जाएगा x की वैल्यू हाफ माइनस वाई, वो इधर s की वैल्यू आ गई, फिर हाफ माइनस वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो ds बाई dy दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू कर दिया 0, तो y स्क्वायर की वैल्यू की जा रही है 1/3, तो y की वैल्यू क्या आ रही है +-1/√3। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने किया डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर s बाई dy स्क्वायर, so that is equal to 0 and 3 to the 6y। अब ऑब्वियसली हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब आएगा, जब हमारी वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव कब आएगी, जब y की वैल्यू 1/√3 होगी, तो y इक्वल टू 1/√3 इज द आंसर। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/√3 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ माइनस 1/√3। सो दीज आर द टू वैल्यूज जिसके लिए दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकंड नंबर। ठीक है, ठीक, हाँ जी, मनमीत क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ जी, और बताओ सर सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिवाइड 64 इनटू 2 पार्ट्स। तो 64 को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, लेट्स से x प्लस वाई, सच दैट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द 2 पार्ट्स इज मिनिमम। ठीक है, तो हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब को मिनिमम करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, वो आ गई 64 माइनस x। ठीक है, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो s की वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस 64 माइनस x का क्यूब, तो ds by dx, so that is 3x square plus 3 times 64 minus x का होल स्क्वायर इंटू 64 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 64 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वल टू कर दिया 0, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x इज इक्वल टू 64 माइनस x। तो अगर मैंने लिया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू 64 माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, एंड दूसरे से आ जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 64, सॉरी प्लस एक्स इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32। अब ऑब्वियसली यही वाला चीज यहाँ से आएगी। ठीक, इसके लिए हमने कर दिया डबल डेरिवेटिव, तो इसको पकड़ा हमने एंड ये चीज को। ठीक है, तो डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज 3 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ट्वाइस ऑफ 64 माइनस x इंटू 64 माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो ये चला गया प्लस। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये 2x कटा, तो और बाकी जो बचेगा वो आएगा पॉजिटिव, हेंस जो सम जा रहा है वो जा रहा है मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। ठीक है, जो सम जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है मिनिमम। ठीक, और तो x इक्वल टू 32 आ गया। ठीक, तो y क्या आ जाएगा, वो भी 32 आ जाएगा, बात खत्म। राशि क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, क्या डाउट किया था? सर पता नहीं, मतलब मेरा ना वैल्यू जब डबल डेरिवेटिव करे थे तो 0 आ रही थी। ओके ओके, ठीक है, पता नहीं, मतलब पहले जब सेकंड डेरिवेटिव किया था ना, तब वैल्यू b की, मतलब जैसे a प्लस b लिए थे वेरिएबल मैंने, तो b की वैल्यू 32 आ गई थी, बट उसके बाद पता नहीं क्यों वैल्यू मतलब वो हो गई थी। एक बार चेक कर लेना, नहीं पता चलेगा तो मेरे से कंफर्म करा लेना, पिक भेज देना। ओके सर। ठीक है, ठीक है, और बताओ। तो सर क्वेश्चन नंबर 11, 5th एंड 11th। ठीक है, तो पहले 5th देख लो। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स which is right circular cylinder which encloses a given volume of 100 centimeter cube। तो कहने का मतलब ये चीज है कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक, दैट इज 100। सर हाँ जी सर, ये आपने आज इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया, मैं एक बार ये ट्राई कर लूंगी, फिर अगर डाउट हुआ तो पूछ लूंगी। ये 5th वाला? हाँ जी सर, आपने आज अभी वो कराया, ये सिलेंडर टाइप।
ओके 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 ठीक है चलेगा। इसके बाद था 11th। तो 11th में क्या बोल रहा है वो, द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ लेंथ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तो टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स की लेंथ है ए एंड बी एंड बीच में एंगल आ रहा है थीटा। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो थीटा इज द वेरिएबल, ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे अब इसका एरिया क्या जाएगा, ठीक है, इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा एरिया। ये मालूम है या नहीं मालूम, पहले ये बताओ। नो सर। नो। यहाँ पे हमने क्या किया, ये राइट एंगल बनाया, ठीक, ये हाइट h ले ली, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या जाएगा, दैट वुड बी h बाई बी, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, b साइन थीटा। तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू क्या a इंटू हाइट, दैट इज b साइन थीटा। तो ये एरिया आ जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। बात समझे? अब यस सर। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा तो डी ए बाई डी थीटा, क्योंकि उसने थीटा पूछा है, राइट, किस थीटा के लिए इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी बाई 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इसको किया इक्वल टू 0। ठीक, तो कॉस थीटा को इक्वल टू 0 करके यहाँ से गया सिर्फ कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 2। अब यहाँ पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव किया, तो डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर दैट इज ए बी बाई 2 इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब थीटा को 90 डिग्री पुट कर दिया तो साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ये बन जाएगा माइनस ए बी बाई 2 विच इज नथिंग बट नेगेटिव। ठीक, क्योंकि ए एंड बी तो लेंथ है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यानी देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक, तो मैक्सिमम एरिया आ कितना जाएगा हमारा, दैट इज हाफ ए बी साइन थीटा के अंदर हम थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन 91 हो जाएगा, तो एरिया मैक्सिमम आएगा ए बी बाई 2। Therefore, maximum area is AB by 2, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, डन। और बताओ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक स्क्वायर है एंड एक सर्कल है, ठीक, इन दोनों का सम ऑफ द पेरीमीटर इज कांस्टेंट, वो गिवन है। मान लो ये रेडियस r है, ये साइड x है, तो पेरीमीटर का सम कितना आ जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 4x प्लस इसका आ जाएगा 2 पाई r। तो ये कांस्टेंट गिवन है, यानी कि p जो है p इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि शो दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, ठीक, व्हेन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमें शो क्या करना है, S दैट इज सम ऑफ द एरिया। सम ऑफ द एरिया क्या आ जाएगा, इसका x स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज की वैल्यू व्हेन S इज मिनिमम, ठीक है, हमें शो करना है दैट इज साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज x दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज 2r। तो x इज इक्वल टू 2r होगा। ठीक, ये हमें शो करना है। ठीक है, चलो अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम करना है, राइट, तो मिनिमम करने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उससे पहले हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, ये वाला जो ऊपर p का पेरीमीटर का रिलेशन दे रखा है, तो पेरीमीटर का रिलेशन हमने यूज किया। तो इसके लिए हमने क्या किया, पेरीमीटर के अंदर यहाँ से लेट से हमने r की वैल्यू निकाली और वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या आ जाएगा p माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई दैट इज r। ये r की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, तो s की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज x स्क्वायर प्लस पाई इंटू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज p माइनस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर अलग से 4 पाई स्क्वायर, ये 1 पाई कटा, तो s की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पाई इंटू p माइनस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज इसका किया हमने डेरिवेटिव f डैश मतलब ds बाई dx, तो ये आ गया 2x प्लस 1 बाय 4 पाई एज इट इज इंटू 2p माइनस 4x इंटू p का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4x, सॉरी माइनस 4, ये 4 कटा, ये 2x माइनस 2 बाय पाई इंटू p माइनस 4x, इसको कर दिया इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 2 बाय पाई इंटू
p माइनस 4x, ये 2 कटा, पाई इधर आ गया, तो पाई x इज इक्वल टू p माइनस 4x, 4x इधर आ गया, तो पाई प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू p। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, p बाय 4 प्लस पाई। हमें क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक है, चलो अब हमें प्रूव करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डबल डेरिवेटिव है वो आ रहा है पॉजिटिव, ताकि मिनिमम चला जाए। ठीक है, तो हमने जो डेरिवेटिव निकाला है ये, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से डी स्क्र एस बाई डी एक्स स्क्र किया, तो यहाँ तो 2 आ गया, तो माइनस 2 बाई पाई एज इट इज, पी का डेरिवेटिव 0, ये बचेगा माइनस 4, तो ये आ गया 2 प्लस 8 बाई पाई विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर, ठीक, देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू पी बाई 4 प्लस पाई, ठीक, जो सम ऑफ द एरियाज है एस, दैट इज मिनिमम, ये मिनिमम होगा। तो अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, दैट इज 4 प्लस पाई p बाय 4 प्लस पाई दैट इज इक्वल टू x। हमारे पास ये वैल्यू आई x की। ठीक, अब x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि यहाँ से हमें ये चीज मिला कि व्हेन s इज मिनिमम, उस टाइम पे पेरीमीटर क्या आ रहा है, पेरीमीटर आ रहा है 4x प्लस पाई x। ठीक है, x ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x प्लस पाई x ये आ रहा है रिलेशन। तो पेरीमीटर की हमने वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू, राइट। तो p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज 4x प्लस 2 पाई r, तो दैट इज 4x प्लस 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू 4x प्लस पाई x। 4x कटा, पाई कटा, 2r इज इक्वल टू x। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन, यानी कि जब एरिया हमारा मिनिमम जा रहा है, सम ऑफ द एरिया मिनिमम जा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे p जो है वो हमारा 4x प्लस पाई x होगा, और p की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ट्वाइस ऑफ रेडियस जो है वो, और डायमीटर जो है वो साइड की लेंथ के बराबर। हमें क्लियर है? यस, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। हाँ, यही तो शो करना है हमें, दैट डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके ओके, यस। ठीक है, और बताओ रूपल, कोई डाउट था आपका? सर क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है वो। A beam is supported at the two ends and is uniformly loaded। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेसिकली ऐसा बीम है एक, ठीक, एंड इसको ये 2 पॉइंट से हमने सपोर्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अपने वेट के कारण बीच में बेंड हो जाएगा, राइट। वो इस तरीके से बीम जो है ये बेंड हो जाएगा, राइट। और वो क्या बोल रहा है कि द बेंडिंग मूवमेंट m, बस ये जो बेंडिंग मूवमेंट हो रही है उसकी, वही m इज गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, m इज गिवन बाय WL बाय 2x माइनस W बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, where W and L is nothing but the weight and length of the beam। ठीक है, ये दे नहीं रखा है, लेकिन ये W वेट है और L जो है वो लेंथ ऑफ द बीम है, वो कांस्टेंट है क्योंकि वो लेंथ और वेट चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ x चेंज कर रहा है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच m इज मैक्सिमम इन ईच केस। तो m को मैक्सिमम प्रूव मतलब निकालना है। देखो द बेंडिंग मूवमेंट m एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड इज गिवन बाय। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है वो, इधर से अगर मैं x डिस्टेंस इधर गया तो बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा वो चीज बता रहा है ये रिलेशन। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को वो पॉइंट ढूंढना जहां पे बेंडिंग मूवमेंट सबसे मैक्सिमम होगा मेरे को, यानी कि वो x ढूंढना जहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, तो हमने क्या किया, m को मैक्सिमाइज करना, m को मैक्सिमाइज करना बिल्कुल, तो इसके लिए dm बाय dx वो आ जाएगा WL बाय 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस W बाय 2 इंटू 2x, ये 2 कटा इक्वल टू कर दिया 0, तो WL बाय 2 दैट इज इक्वल टू WX, W कटा, तो x इज इक्वल टू L बाय 2। अब L बाय 2 पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, इसके लिए डबल डेरिवेटिव किया, d स्क्वायर m बाय dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू WL बाय 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, माइनस ये माइनस WX का जो डेरिवेटिव आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1, तो बचा माइनस W which is negative, therefore at x is equal to L by 2, right, at x is equal to L by 2 bending moment is maximum। हाँ जी रूपल, क्लियर हुआ? यानी कि एग्जैक्टली L by 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली एट द मिड ऑफ द लेंथ, राइट, जो बेंडिंग मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो हमें पता ही है, राइट, कि बेंडिंग जो सबसे ज्यादा होती है वो तो बिल्कुल मिडल से होती है ना सबसे ज्यादा, राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट का आपको करना हो जाएगा, सेकंड पार्ट भी। हाँ जी सर। ठीक है, और बताओ सर 8th।
8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 20, ये भाई आज ही कराया हमने, आज ही हमने किया क्लास में। यस सर, ठीक है ठीक है, चलो डन डन इन दैट केस। एंड ठीक है, जो भी, हाँ जी प्रिया। सर 10th क्वेश्चन, ओके 10th भी कर लेते हैं। हाँ जी, find the largest possible area of a right angle triangle whose hypotenuse is 5 centimeter long. ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है 5 सेंटीमीटर, तो लेट्स से ये x है, ये y है, तो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के आगे 25। अब एरिया जो आ रहा है दैट इज हाफ इंटू, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो x इंटू वाई, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया को हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरिया निकालनी, क्या जाएगी? रियल क्लियर है? यस सर। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, वो आ गई 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, वो इधर डाल दी, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई? x/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, यस सर। डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर बाय, याद आ नहीं ये स्टेप? यस सर। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो, तो d बाय dx ऑफ a स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 बाहर ले लो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2x इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू 25 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो ये 2x एंड ये 2x कॉमन लेके बाहर आ गया, तो 2x/4 इंटू यहाँ पे बचेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ गया 2x/4, तो चलो ये कटेगा, तो ये x/2 इंटू 25 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू 0 किया, तो या तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, राइट? तो बेस वैसे 0 हो जाएगा, तो इस चीज को यहाँ पे पता मिनिमम आएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव में देख लेंगे। अब दूसरा क्या जा रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 और x इज इक्वल टू 5/√2। ठीक है, ये आ रहा है 5/√2। ठीक है, अब मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, उसके लिए हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, तो इसी को पकड़ के दोबारा डेरिवेटिव कर दिया। तो बाय द वे जाके रहा है d बाय dx ऑफ a स्क्वायर, क्या जा रहा है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/2 टाइम्स 25x माइनस 2x³। अब इसका डेरिवेटिव किया, तो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, क्या जा रहा है 1/2 इंटू 25 माइनस 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25/2 इधर पुट की, तो 1/2 इंटू 25 माइनस 6 इंटू 25/2, तो देखो ये 2 कटा 3, ये आ रहा है 1/2 इंटू 25 माइनस 75, तो दैट इज माइनस 50, तो विच इज नेगेटिव, देयरफॉर मिनिमम। ठीक है, देयरफॉर मिनिमम। क्लियर हुआ? रियल? यस सर। राइट, तो कहने, एक सेकंड, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम आएगा, सॉरी, तो दैट इज मैक्सिमम, तो एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू 5/√2 पे मैक्सिमम आ रहा है, तो x की वैल्यू आपके पास 5/√2 आ गई। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 5/√2 आ जाएगी, यानी कि जब ये दोनों साइड्स की लेंथ है तब जाके एरिया आपका आ रहा है मैक्सिमम, और एरिया की मैक्सिमम वैल्यू आ क्या रही है, उसके लिए ये यहाँ पे xy/2, तो मैक्सिमम एरिया क्या आ रहा है आपके पास, xy 5/√2 इंटू 5/√2 1/2, तो ये आ जाएगा 25/4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक। और कोई? आपने प्रियल कुछ क्वेश्चन भी भेजे हुए मेरे को? नहीं सर, वो बस एक ही था, वो हो गया था? मैंने आपको पहले कहा था। ओके ओके, ठीक है।